कुरान में खर्च करना सिर्फ पैसे का नहीं है। व अनफिकू मिम्मा जालकुम मुस्तखलफीन फी, जो कुछ भी अल्लाह ने आपके पास छोड़ा है उससे खर्च करें। यदि अल्लाह ने आपको ऊर्जा दी है तो उसे खर्च करें। यदि उन्होंने आपको एक ठोस रचनात्मक दिमाग दिया है तो उसका उपयोग करें। यदि उन्होंने आपको कुछ प्रतिभा दी है तो उसका उपयोग करें। यदि उन्होंने आपको यौवन दिया है तो उसका उपयोग करें। आपको वो प्रसिद्ध हदीस याद है, 5 से पहले 5, सही? ये सब अल्लाह के रास्ते। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह किसी पर उनकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि आपकी क्षमता बदल गई है तो अल्लाह उसे जानते हैं। यदि आपकी क्षमता बदल गई है तो अल्लाह उसे जानते हैं। अगर आप उसकी ही जैसी परिस्थिति में नहीं है, अल्लाह ही जानता है, समझे? वहां एक तरीका यह है कि अबू बकर अस-सिद्दीक या अन्य सहाबा जब मक्का में होते हैं तो वे योगदान कर सकते हैं, क्योंकि उनका परिवार, उनकी संपत्ति, उनकी धन संपदा मक्का में होती है। लेकिन जब वे मदीना में होते हैं और वे प्रवासी और शरणार्थी होते हैं तो उनके पास अब वह धन नहीं होता। वे वैसे नहीं दे सकते जैसे वे पहले दिया करते थे। अब वे दाता होने के बजाय निर्भर हैं, वे लेने वाले हैं। लेकिन अल्लाह जानते हैं कि उनकी स्थिति बदल गई है। अल्लाह जानते हैं ये। तो अगर आपकी स्थिति बदल गई है तो वही उम्मीद नहीं होगी। अल्लाह ने इसका भी हिसाब इन आयात में किया है। अच्छा, और एक जगह अस्साबिकून के बारे में, वल्लदीन जाऊ मिन बादिहिम, वास्तव में सुंदर आयत। ये एक आयत है मदीना के लोगों के बारे में जिन्होंने मक्के के लोगों का स्वागत किया, जो पैगंबर के साथ आए थे और वे सभी बेघर थे। इसलिए हर किसी को मदीना के एक व्यक्ति अंसार के साथ रहना पड़ा। और अब मदीना के लोग शुरुआत में इतने अमीर नहीं थे, वे इतनी अच्छी तरह से गुजर नहीं रहे थे, अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन अब खाने वालों की संख्या भी बढ़ गई है और उनके पास 5 बेडरूम वाले घर नहीं है, या 3 बेडरूम या 2 बेडरूम वाले घर नहीं है। उनके पास मुश्किल से एक ही कमरा है और अब उस कमरे के अंदर एक और परिवार है, वहां कुछ और लोग भी हैं। तो चलने के लिए जगह भी मुश्किल से ही मिलती है और फिर खाना भी और ज्यादा लोगों में बांटना पड़ता है। ये वैसे नहीं है जैसे आजकल आपके पास एक फ्रिज है और आप खोलते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ये वह जीवन नहीं था जो उनके पास था। तो यहां तक कि पानी लाना भी मतलब है कि शायद कई बार बाहर जाना पड़ता था। आप जानते हैं, पानी को कुएं से निकालकर घर लाने में कई घंटे लग सकते हैं। पानी की आपूर्ति सीमित है, नहाने के लिए सीमित पानी की आपूर्ति है, पीने के लिए सीमित पानी की आपूर्ति है, खाना पकाने के लिए सीमित पानी है, और अब यह सब साझा किया जा रहा है। ये एक बोझ है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम बस कहें ओह अंसार ने मुहाजिरों का समर्थन किया। थोड़ी कल्पना का उपयोग करें। वास्तव में जब मेहमान अपनी स्वागत सीमा से अधिक रुक जाते हैं तो यह कितना उत्तेजक और परेशान कर सकता है। ठीक है, जब मेहमान आते हैं तो आप कहते हैं माशाल्लाह वे आ रहे हैं। आप उनके लिए सबसे अच्छे खाने का इंतजाम करते हैं और सब कुछ तैयार करते हैं। आपने कमरे को तैयार किया और सारी चीजें की। अगर वे 2 महीने तक रुकते हैं तो क्या होगा भाई? अच्छा, अब क्या होने वाला है? आप वही तरह का बनाने जा रहे हैं। तो आप तुम्हारी नौकरी से कॉल आया, सही है? जैसे वे क्या छोड़ने वाले हैं? क्या वे सच में जाने वाले हैं? सच में? मुझे अब अपने परिवार के साथ समय नहीं मिलता। मैं यह अब और नहीं कर सकता। मेरी सभी वित्तीय योजनाएं बेकार हो गईं। अल्लाह उन लोगों के बारे में कहते हैं जो मुहाजिरून का समर्थन कर रहे थे, उनके बारे में और कहते जो उनके हैं, बाद आए, ये यहाँ टाइपो है। हमारे स्वामी हमें माफ कर दो और हमारे उन भाइयों को माफ कर दो जो विश्वास में हमसे पहले आए। वे हमसे आगे थे। हमारे दिलों में उन लोगों के लिए कोई दुश्मनी न डालना जो विश्वास करते हैं। उन लोगों के लिए हमारे दिलों में बुरी भावनाएं न डालें जो विश्वास करते हैं। आप अब उस दुआ का स्थान देखते हैं। आप समझ रहे हैं कि वे क्यों कह रहे हैं कि बुरी भावनाएं हमारे दिलों में न आएं, क्योंकि वही तो उन्हें मेजबानी कर रहे हैं, वही तो उनके आगमन के कारण भूख से जूझ रहे हैं। तो आप कुछ विकसित कर सकते हैं। बुरी भावनाएं, है ना? रब्बना इनक रऊफू रहीम, आप दयालु हैं, आप दयालु हैं और आप ही सबको प्यार और देखभाल दिखाने वाले हैं। जैसे वे कह रहे हो, या अल्लाह आपके पास वो गुण है। मुझे इनमें से कुछ गुण चाहिए ताकि मैं इसे पूरा कर सकूं। यही इसके लिए दुआ है। अब ये अगले आयत की चर्चा की ओर ले जाएगा, तो मैं आपको अभी बता देता हूं। जब इस्लाम फैला और मक्का विजय हुआ, यह पैगंबर के इतिहास का एक और समय है। सही, इस्लाम फैला, मक्का विजय हुआ और वहां बहुत से लोग अब मुस्लिम बन रहे हैं। इन लोगों ने इस्लामी शिक्षा प्राप्त नहीं की है। अगर आप चाहें तो उन्होंने नबी या सहाबा की संगति में नहीं बैठे। उन्होंने वास्तव में अभी तक प्रार्थना करना नहीं सीखा है। वे इस्लाम के शिष्टाचार, आदाब नहीं जानते। वे उन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। सभी शामिल हो रहे हैं। तो
वे इस लहर में शामिल हो गए और उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया, तो स्पष्टतः उन्हें लगा कि उनके और उन सभी लोगों के बीच अंतर है जो उनसे पहले थे। तो उनमें से कुछ लोग सोचने लगे, अच्छा ठीक है, सारी कठिनाई पहले ही खत्म हो गई है, इन लोगों ने इस्लाम की जीत के लिए सभी बलिदान दिए, इसके बाद हम सिर्फ मुस्लिम होने का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह के करीब कैसे आएं, जैसे हम क्या करें ताकि अल्लाह के करीब महसूस कर सकें, क्योंकि उन्होंने वो सब किया जो अल्लाह वास्तव में सराहता है और वे अल्लाह के बहुत करीब आए और अल्लाह उनके बहुत करीब है। मैं वह महसूस करना चाहता हूं। तो ये आयत उन लोगों के बारे में है। बदुओं में से मन युमिन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वह है जो अल्लाह और आखिरी दिन पर विश्वास करता है। वह यत्तखिद मा युनफिक कुर्बात इंदल्लाह, और वो जो भी योगदान देता है, जैसे कि ये व्यक्ति जो भी दान कर सकता है देता है, वे इसे अल्लाह के करीब जाने का एक तरीका मानते हैं। और रसूल की दुआएं पाना, जैसे कि पैगंबर मेरे लिए दुआ करेंगे, वह मुझे पहचानेंगे और मैं जो भी योगदान दे सकता हूं उसके द्वारा अल्लाह के करीब हो जाऊंगा। अल्लाह कहते हैं सुनो, यह उनके लिए करीब जाने का एक तरीका है, यह उनके लिए करीब होने का एक तरीका है। तो मैंने इस आयत का हवाला इसलिए दिया क्योंकि उन्हें बुरा लगता है कि वे साबिकून नहीं हैं, और क्योंकि वे साबिकून नहीं हैं, जरा इस वास्तविक छवि को देखें। सबसे पहले आने वाले लोग वास्तव में अल्लाह के सबसे करीब हैं क्योंकि वे सबसे पहले आते हैं। अगर आप अंतिम में शामिल होते हैं तो आप अल्लाह से सबसे दूर होते हैं, है ना, तकनीकी रूप से। तो अगर आप सबसे दूर हैं तो आप क्या पाना चाहेंगे? करीब। तो अब ये अल्लाह कहते हैं वैसे जो भी योगदान आप करते हैं, जो भी आप खर्च कर सकते हैं, वह भी आपको लाएगा अल्लाह के करीब, जो वास्तव में सुंदर है। क्योंकि पहले अस्साबिकून के बारे में हम पहले ही अगली आयत में पढ़ने वाले हैं। वे हैं जिन्हें करीब लाया गया है, लेकिन अब देर से आने वालों के पास भी अल्लाह के करीब आने का तरीका है। जो कुछ भी उनके पास हो उसे खर्च करना, वह यत्तखिज़ु मा युनफिकु, वह जो कुछ भी खर्च करता है उसे लेता है। अब एक और बात, भले ही यह हमारा विषय नहीं है अभी, मुझे लगता है कि आपके लिए इसे जानना महत्वपूर्ण है। कुरान में खर्च करना केवल पैसा नहीं है। मैं इसे फिर से कहूंगा, कुरान में खर्च केवल पैसे नहीं है। व अनफिकू मिम्मा जालकुम मुस्तखलफीन फीही, उस चीज से खर्च करो जो अल्लाह ने तुम्हें दी है। अगर अल्लाह ने आपको ऊर्जा दी है तो उसे खर्च करें। अगर आपको रचनात्मक दिमाग दिया है तो उसका उपयोग करें। अगर आपको कोई प्रतिभा दी है तो उसे उपयोग करें। अगर आपको युवा अवस्था दी है तो उसका उपयोग करें। आपको ये मशहूर हदीस 5 पहले 5 की याद है ना? ये सब अल्लाह की राह में खर्च करना है, ये भी इन्फाक है। माल उनमें से एक है, माल उनमें से एक है, संपत्ति, अवसर, सभी चीजें वास्तव में इन्फाक है। तो वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, सिर्फ मिम्मा रज़क़नाहुम मिन अमवालिहिम नहीं, जो भी रिज्क हमने उन्हें दिया है वे उससे खर्च करते हैं। और अल्लाह का रिज्क सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। अल्लाह का रिज्क है, मेरा दिमाग मेरे रिज्क का हिस्सा है, मेरी सेहत मेरे रिज्क का हिस्सा है, मेरा परिवार, मेरे अवसर, मेरी सामाजिक स्थिति, मेरा सामाजिक दायरा। शोहरत भी आपके रिज्क का हिस्सा हो सकती है। वे लोग जो आपको जानते हैं वे आपके रिस्क का हिस्सा हो सकते हैं। आपकी लोकप्रियता आपके रिस्क का हिस्सा हो सकती है। इनमें से कोई भी, इनमें से किसी का भी उपयोग करें। जो कुछ भी आपको दिया गया है उसे खर्च करने के लिए, और आप अल्लाह के करीब भी आ सकते हैं। ठीक है, अंत में सूरह फातिर। सुनो, इन कुछ समूहों का एक और खूबसूरत वर्णन है। वकुंतुम अज़वाजन सलासन, सूरह अल वाक़िया में। अब सुनो, हमने किताब उन लोगों को दी जिन्हें हमने अपने बंदों में से खास चुना, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे बंदों में कुछ ऐसे भी थे जो वालिमु लिनफ्सिही, उन्होंने अपने आप पर अत्याचार किया, उन्होंने अपने साथ गलत किया। ये एक समूह है। वमिनहुम मुक्तसिदु, और उनमें से कुछ निष्पक्ष थे, वे संतुलित थे। और फिर वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात, और उनमें से थे जो अच्छा करने में पहल करते थे। वे सभी से आगे थे अच्छा करने में। फिर से 3 समूह, बिइज़्निल्लाहि ज़ालिका व ज़ालिका हुवल फ़द्लुल कबीरु, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ठीक है मेरा, अब बहुत जल्दी से साबिक बनने के लिए बुलावा। मैं बस आपको कुछ दृष्टिकोण देना चाहता हूं। जब अल्लाह ने कहा अस्साबिकून, क्यों ये इतनी प्रोत्साहनजनक बात है? इसके बजाय बस ये सोचना, ओह मेरे भगवान, अल्लाह जैसे सबसे अद्भुत लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, और चूंकि स्पष्ट रूप से मैं तो सामान्य भी नहीं हूं तो यह मुझे शामिल नहीं करता। सर्वप्रथम बनो बे, अपने मालिक से माफी की ओर दौड़ो। सही?
तो इसे पाने का प्रयास सबसे पहले करो, और इसका उल्लेख सूरह अल हदीद में किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह अगली सूरह है। सूर्य में हम साबिकून देखते हैं, और अगले सूर्य में वह कहते हैं, अरे क्यों नहीं तुम साबिकून बन जाते? क्या चीज तुम्हें रोक रही है? साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, ये बस कुछ तुरंत आयात हैं जो उसी अवधारणा का उल्लेख कर रही हैं। फस्तबकुल खैरात, कुछ बार कौरान में जो अच्छे काम करने के लिए दौड़ लगाओ। सच में ये कई बार अल्लाह की तरफ से प्रोत्साहन है कौरान में। फस्तबकुल खैरात। अब एक नोट है जो मैंने लिखा था, मैंने ये तफसीर में नहीं पढ़ा, ये मेरे खुद के विचार हैं, लेकिन शब्द साबिक में एक सुंदर लेकिन डरावनी विडंबना है। जैसे आप किसी अच्छे काम में पहले हो सकते हैं, इसका विपरीत क्या है? ओह, आप एक बुरी प्रवृत्ति शुरू करने वाले पहले व्यक्ति बन सकते हैं। आप कुछ ऐसा बुरा बना सकते हैं जो वायरल हो जाए, और वास्तव में यह एक वायरस में बदल जाता है जो मनुष्यों को संक्रमित करता है। क्या यह संभव नहीं है? जैसे लूतयस ने अपनी कौम से कहा, आप इतना बेहुदा काम क्यों कर रहे हैं? मा सबककुम बिहा अहदुम मिनल आलमीन, आपसे पहले कोई साबिक नहीं था, आप इसको करने वाले पहले हैं, आपसे पहले किसी ने भी यह किया नहीं है, आप इस बुराई की विरासत क्यों बना रहे हैं? तो जैसे आप अच्छे कार्य की विरासत को शुरू करने वाले हो सकते हैं, वैसे ही आप बुराई की विरासत भी बना सकते हैं। साबिक का एक और दिलचस्प और डरावना मतलब है। देखिए, जो कल्पना मैं आपको अब तक दे रहा था वह अल्लाह के करीब पहले पहुंचने की है, लेकिन सबिक का उपयोग भी कौरान में हुआ है या सबका? यह क्रिया कौरान में उन लोगों के लिए उपयोग होती है जो सोचते हैं कि वे अल्लाह से दूर भाग सकते हैं और चीजों से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू सबकू इन्नहुम ला युअजिज़ून, अविश्वासी कभी ना सोचें कि वे किसी तरह बच निकलेंगे, वे अल्लाह से इतनी आगे भागेंगे कि अल्लाह उनसे नहीं पकड़ सकेगा। उन्हें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जो लोग बुराइयां करते हैं, क्या उन्होंने सोचा कि वे बस हमसे आगे निकलकर जीत हासिल करेंगे और बहुत दूर चले जाएंगे? कितना भयानक निर्णय उन्होंने लिया। और फिर इसका उल्टा भी है, सही, लोग अल्लाह के सबसे करीब पहुंचने के लिए दौड़ रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं कि वे अल्लाह से बच सकते हैं और अल्लाह से जितना दूर हो सके उतना दूर जा सकते हैं। दो विपरीत चीजों का उपयोग किया जा रहा है। अंत में मुझे लगता है कि यह सूरह अल अहकाफ की एक आयत है, और जिन लोगों ने इनकार किया उन्होंने उन लोगों से कहा जो ईमान लाए कि यदि इसमें कोई भलाई होती तो वे इसमें हमसे पहले ना पहुंच जाते। अगर कुछ नया हो, अग्रणी हो, सबसे आधुनिक हो, तो मैं सबसे पहले उसे लेता हूं। जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई नई घड़ी आती है तो वे सबसे पहले उसे खरीदते हैं। अगर किसी कार का नया मॉडल आता है तो वे सबसे पहले उसे लेते हैं। कोई नया वीडियो गेम आता है तो वे सबसे पहले होते हैं। सही, वे फाइनल के टिकट सबसे पहले खरीदते हैं, है ना? फिल्म रिलीज होने पर सबसे पहले थिएटर में, या कुछ भी, इसमें पहले उसमें पहले। वे बस चाहते हैं कि जो भी ट्रेंडी हो वे सबसे पहले बनना चाहते हैं। मेरे पास वीआईपी टिकट हैं कॉन्सर्ट के लिए, फ्रंट रो सीट्स या इस या उस, वे हमेशा पहले 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 होते हैं, क्योंकि वे हर इवेंट, हर एंटरटेनमेंट, हर ट्रेंड, हर फैशन नए के शीर्ष पर होते हैं। नया बैग आया है शनेल से, सबसे पहले खरीदा। पता है, नए जूते आए हैं, नए जॉर्डन आए हैं, या जो भी हो, तुम जानते हो, नई बेवकूफ जूते जो एक स्वेट शॉप में बने हैं और जिन पर घुमाव है, और फिर सबसे पहले लेना और अपने असफलता के संग्रहालय में डाल देना। ठीक है, तो वे ऐसे हैं जैसे अगर यह कुछ ऐसा था जिसका अनुसरण करना उचित हो। कोई भी मुझे इसमें मात नहीं दे सकता था, कोई रास्ता नहीं है। उनका यह तिरस्कारपूर्ण रवैया है कि किसी भी चीज पर कूदना हो, हम पहले कूदेंगे। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से ऐसे होते हैं, लेकिन समाज और सभ्यताओं जैसे यूरोपीय सभ्यता ने इस विचार का विकास किया कि उनके पास, जिसे श्वेत व्यक्ति का बोझ कहा जाता है, तो विचार यह था कि उन्हें भगवान द्वारा अन्य सभी राष्ट्रों से श्रेष्ठ होने का उपहार दिया गया है, और इसीलिए उन्हें निम्नतम विश्व को सभ्यता की ओर ले जाना है ना? तो ऐसे में कोई तरीका नहीं है कि चीनी सभ्यता या फारसी, इथियोपियाई सभ्यता या इनमें से कोई भी सभ्यता हमारे से आगे कुछ भी हो सकती है। हम ही उन्हें देंगे, वे हमें कुछ भी नहीं दे सकते। हम हमेशा उन सभी चीजों में अग्रणी होंगे जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए, समझे? तो काफिर, मक्का के अभिजात वर्ग, बहुत अमीर और शक्तिशाली, क्योंकि वे हर चीज में पहले हैं, उन्हें नंबर 1 माना जाता है। वे मुसलमानों को देखकर कहते थे
कि अगर यह कोई अच्छी बात होती तो इसमें हमसे पहले होने का कोई तरीका नहीं होता। वे हमसे पहले नहीं होते क्योंकि उनका सबिक का विचार वह है जो उन्हें लोगों की दृष्टि में अधिक पहचाना बनाता है। जो भी उदाहरण मैंने आपको दिए, पहले टिकट, पहले कॉन्सर्ट के टिकट, पहला बैग, ये सब दिखावे के लिए है। इनमें से कोई भी वास्तव में आपके लिए नहीं है। चाहे तुम टिकट सबसे पहले खरीदो या आखिरी में, चाहे तुम वो जूते पहनो या ना पहनो, असल में तब तक कोई संतोष महसूस नहीं होगा जब तक तुम इसके बारे में पोस्ट नहीं करते, जब तक आप इसके बारे में दिखावा नहीं करते, जब तक आपके पास इसे किसी और को दिखाने के लिए नहीं है। ये कभी आपके बारे में नहीं होता, ये हमेशा किसी और के बारे में होता है। और यही वह मूलभूत अंतर है जो ईमान वाले और गैर ईमान वाले सबिकून में होता है। जो ईमान वाले सबिकून होते हैं वे सबका ध्यान अप्रासंगिक बना देते हैं। कोई देख रहा है, सराह रहा है, पसंद कर रहा है, नापसंद कर रहा है, आप जानते हैं, तारीफ कर रहा है, निंदा कर रहा है, अप्रासंगिक है, क्योंकि मैं बस आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे सामने अल्लाह है और बस व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। कोई और इससे पहले कि वे कूदें, वे कहते हैं, हे भगवान, मैं इतना वायरल हो जाऊंगा क्योंकि मैं यहां पर पहला हूं, हर कोई मुझे ही देखेगा, है ना। और ये जो मुझ पर सबकी नजरें हैं, यही दुनिया है जिसमें हम अब जी रहे हैं, है ना। ये नई मुद्रा है। जब तक अदेद आफन नजरें नहीं हैं, अगर आप आपके कंटेंट के ऊपर नहीं जा रहा है, आपकी तस्वीरें पसंद नहीं की जा रही और दिल और जो भी नहीं मिल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या आप वाकई अस्तित्व में हैं? आपकी कीमत क्या है, सही है? तो ये